इस बार जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में रेलवे पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। ये सब कैसे हुआ? मुकम्मल तफसीलात देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। इसके बाद हम करते क्या हुआ? तो ये केस है। हाँ 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 ये प्रॉब्लम है जो आपसे डिस्कस। ये तकी ने अपने पास से मैनेज किया हुआ है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया इसका काम। ठीक है। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है, और इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 82। स्ट्रीट क्राइम्स के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 136। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम में रजिस्टर्ड होने वाले केसेस इस बार रहे 2। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये जराइम रहे 861। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से। हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर किस तरह नए नए हरबे इस्तेमाल करके अपने जुर्म को परवान चढ़ाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को बेनकाब किया और उसके बाद मुनशियात की एक बड़ी खेप किस तरह आश्कार हुई। ये सब कैसे हुआ, ये मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो भला ऐसा कीजिए, आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जराइम मुख्तलिफ अंदाज से अक्सर सरजद होते रहते हैं और पूरी दुनिया के जराइम पेश अनासिर का मतमे नजर हमेशा एक ही रहता है, यानी नाजायज दौलत का हुसूल। और इसी में अय्यारी और चालाकी करते मुल्जिमान
एक ना एक दिन जेल की आहनी सलाखों के पीछे जरूर जा पहुंचते हैं, और उसके बावजूद आदिम मुजरिम ऐसे ही मामलात में हमेशा पेश पेश नजर आए। और हम आज के इस प्रोग्राम के नाते अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपने अतराफ में हमेशा गहरी नजर रखें, वरना अक्सर आपकी निगाहों के सामने से ऐसे मराहिल गुजर जाते हैं कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाता। और इसी के साथ साथ हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी कराने वालों को भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी मामूल के हालात में तब्दीली नजर आए, उन बातों को जरूर अपने जहन में महफूज रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी रेलवे स्टेशन के दाखिली दरवाजों पर कितनी ही छानबीन क्यों ना कर लें, अगर स्टेशन के अतराफ की राहें खुली हैं तो कानून के एहलकारों की तमाम तर मेहनतें, कोशिशें, काविशें फजूल और बेकार जाती हैं। अवाम के हिफाजती इंतजामात के दरमियान इन बातों को जरूर उजागर होना चाहिए। और गुज़िश्ता ही दिनों पाकिस्तान रेलवे पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली तकरीबन 2.25 मन मुनशियात का अहवाल हम आपको बता रहे हैं कि जराइम की राहों में कितनी ही तेजी और तर्रारी से काम क्यों न लिया जाए, या कितनी ही चालाकी और होशियारी इस्तेमाल की जाए, जुर्म आश्कार जरूर होकर रहता है, जल्द या बदेर। नाजरीन, आज के इस दिखाए जाने वाले केस में यहां जो कुछ दरपेश आया, वो सब कुछ हम मनोअन आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 मार्च 2018, पाकिस्तान रेलवे पुलिस स्टेशन लांढी, कराची। FIR नंबर 2/18। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 6/9C और 34 के तहत ये FIR दर्ज की गई। नाजरीन, ये केस कहां, कैसे, किस तरह शुरू हुआ, हम आपको बता रहे हैं। ये लाहौर है। लाहौर शहर, और ये है इस शहर का कदीमी रेलवे स्टेशन। जो पाकिस्तान बनने से भी पेशतर यहां इसी तरह मौजूद था। नाजरीन, रेलवे स्टेशन यानी मुसाफिरों के आमद और रवानगी का मरकज। जहां लोग अपनी अपनी मंजिलों की जानिब आमद और रवानगी के लिए हमेशा ही बेचैन, स्टेशन पर यूं ही मुसाफिरों के सामान की जांच पड़ताल जारी थी। जदीद टेक्नोलॉजी के नाते, ताकि कोई नाकाबिल इजाजत अशिया ट्रेन में न जा सकें, और दूसरी जानिब बिला रोक टोक ये सिलसिले भी जारी थे। नाजरीन, मुख्तलिफ राहों से मुख्तलिफ लोगों का आना जाना इस बात की निशानदेही कर रहा था कि नहीं मालूम यूं ही ये मामलात कब से जारी और सारी हैं। इस महकमे के हुक्काम बाला को यकीनन इस जानिब सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए।
ताकि हिफाजती इंतजामात को मजबूत से मजबूत तर बनाया जा सके। और इन्हीं के दरमियान ये चंद खवातीन भी इसी जानिब आती दिखाई दी। यहां पहुंचकर चारों जानिब का जायजा लेते हुए अपनी मतलूबा रेलगाड़ी का इंतजार किया जाने लगा। इस प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद कुछ उलझनों में मुब्तला नजर आईं ये खवातीन। और इसी तरह कराची जाने वाली रेलगाड़ी में सवार होने लगीं। इस डब्बे में दाखिल होने के बाद यह साफ जाहिर हो रहा था कि इन सीटों को खास तौर से कोई घेर कर इन खवातीन के इंतजार में बैठा होगा। मगर वो कहां है, कहीं सुझाई नहीं दे रहा था कोई शख्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां बैठकर इन्हें सुकून हासिल हो गया हो। नाजरीन, शाम के ढलने के बाद आखिरकार ये रेलगाड़ी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब कराची रवाना हो गई। वक्त गुजरता चला गया। दौरान सफर सब कुछ इसी तरह जारी था। एक शब के गुजर जाने के बाद अगली दोपहर नेटवर्क के नुमाइंदे ने यहां मौजूद इन खवातीन की हरकत और सकनात का जायजा लेना शुरू कर दिया। और ये इन पर मशकूक हो गया। ये आपने सारे मुझसे निकाला ना बेटा, इसमें कोई दर्द तक ये नहीं करनी, ताकि इसमें सारा काम हो जाए। और जो ऑफिस का उधर भिजवा देना और बाकी काम जो है ना वो उसमें कर लेना, ठीक है। हेलो, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। आजकल को वो काम वगैरह नहीं दे रहे आप? इतला देने के लिए फ़ोन किया सर। हाँ बताओ। जी जो आपको इतला दिया तो आप 6 औरतें मखसूस का जिक्र किया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर 10-12 घंटे से देख रहा हूँ गाड़ी में बैठे हुए। आप अभी कराची से कितने दूर हो? सर कराची से हम 2 घंटे से दूर हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम ऐसे करना कि एक तो आपने इनकी निगरानी रखनी है, और दूसरा ये है कि अगर रास्ते में इनको उतरे नहीं देना, और बाकी मैं इंशाल्लाह अपनी नफरी के साथ लांडी स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा ट्रेन के आने से पहले। सर और मेरी हिदायत पे अमल करके इनको निगरानी रखनी है इनकी। और इस चीज़ का तुमने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ट्रेन से उतर ना पाए रास्ते में। चाय गरम चाय। हाँ देखो मेरी बात सुनो, जल्दी से मेरी गाड़ी लगवाओ, स्क्वाड लगवाओ, और मैं अभी मूव करूँगा और मैंने लांडी पहुँचना है। जल्दी करें, जल्दी करें।
और इसके बाद तैयारियां होने लगी कराची आने वाली ट्रेन को अपने हिसार में लेने की खातिर। नाजरीन, ट्रेन के लांढी कराची जंक्शन पहुंचने से पहले ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। और इसी दरमियान एसपी रेलवे पुलिस भी लांढी जंक्शन की जानिब आ पहुंचे। यहां पहुंचते ही तमाम तर हालात व वाकयात का जायजा लिया जाने लगा। एक्सक्यूज मी, एसपी अतीक, अब ये बताइएगा कि लामा इकबाल एक्सप्रेस इस वक्त कहाँ है? आखिरी तो जल्दी है, जरा बताइएगा। और गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी आपके? मालूमात यकजा की जाती रहीं कि क्या हिकमत अमली तय की गई है। थैंक यू, थैंक यू। हर एक को मुस्तैद रहने का हुक्म दिया जाता रहा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी जानिब से इस रेलवे स्टेशन पर कुछ और मसाइल न खड़े हो जाएं। और इसके फौरन बाद नाजरीन सब कुछ ऐसा ही हुआ। यहां मौजूद मुसाफिर समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है। और इस रेल नाजरीन, आने वाली इन मुसाफिर खवातीन को जब लेडी सर्चर्स ने चेक किया, हैरान और परेशान रह गईं कि इन खवातीन के जिस्मों के साथ बेवस्ता मुनशियात बरामद होना शुरू हो गईं। प्लेटफॉर्म पर उतारा जाने लगा। मालूम यह हुआ कि इनके साथ इन थैलों में भी मुनशियात मौजूद हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवे पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल। यानी पुलिस इंटेलिजेंस नेटवर्क के नुमाइंदे ने जो कुछ निशानदेही की वो आपके सामने मौजूद है। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? जी फौजिया। चोर का नाम क्या है? जी अकबर शाह। कहाँ रहते हैं? जी मुल्तान चुंगी पे। लाहौर में? लाहौर में जी। क्या करती हो बीबी? जी फैक्ट्री में काम करती हूँ। चरस की फैक्ट्री में काम करती हो? वहाँ पे चॉकलेट बनती। ये चॉकलेट है क्या? बीबी देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बात बताओ, ये कहाँ से लेकर आई हो आप? सर आप मेरा यकीन करें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। इससे पहले कितनी दफ़ा लेकर आई हो? सर एक दफ़ा लेके आई हूँ। कब? सर आज से 1.5 माह पहले।
वो किसको दिया था सारा माल? जी उसका नाम है आजम। तुम कितने मुलजमा हैं सारी? सारे अभी तो 6 हैं। ये माल तुम्हारा है या नहीं है ये बताओ। सर ये हमारा माल नहीं है, ये भेजा उसने। किसने भेजा है? ये जो आजम नाम का है कोई आदमी, उसकी जो है ना बेगम, वो बेचती है। ये कहाँ रहते हैं? ये इधर कनाल व्यू के पास। कनाल व्यू किधर है? सर ये ठोकर के पास। बीबी जो बात है वो तुम सच बताओ, झूठ मत बोलो। कि बुशरा ने ये सारा सामान दिया हमें और हमें ये रक्षा करवा के उसमें बैठा दिया और टिकट दे दी। उसने बोला या वहाँ पहुँच के मैं नंबर दूंगी, वहाँ लाडी उतर जाना, वो नंबर तुम्हें फ़ोन करेंगे, वो खुद ही आके उधर से ले जाएंगे। जमान साहब आप इस केस को देखें, आपने देखा कि कितना ये झूठ बोल रही है। ये इनको आप ले जाएं और लेडीज सर्चर से इनकी सर्च करवाएं सारी, और देखें ये सारा मटेरियल जो है इकट्ठा करें आप। बीबी मेरी बात गौर से सुनो और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो मुझे सही सही बताओ। हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? कौसर। कहाँ रहती हैं आप? व्याड़ी में। व्याड़ी से लाहौर कब पहुँची? 6 तारीख को। 6 तारीख को क्यों पहुँची वहाँ? औरत ने बुलाया से। क्या नाम है उस औरत का? बुशरा। उसको आप कब से जानती हो? फैक्ट्री से जानती सी, कोना वाली फैक्ट्री से। कौन सी फैक्ट्री? कोना वाली फैक्ट्री। ओना वाली फैक्ट्री या चरस बनाने वाली फैक्ट्री? मंशियात का धंधा शुरू कर रखा है, ये कब से किसे शुरू किया आपने? ए जी उसने क्या सी भी इतना ना 10,000 रुपया लाएंगे ना फैक्ट्री चो 1 महीने का, तो मैं तेन 8 दिया तो 10,000 देंगी। ये सामान तुम्हें किसने दिया था? बुशरा ने सर दिता। इससे कब बुशरा कहाँ मिली थी आपको? बुशरा उधर ठोकर न्याज बेग पर आई सी। वो क्या करती है? हमें सर नहीं पता। वहाँ लाहौर में जब आप स्टेशन में दाखिल हो रही हैं तो वहाँ आपको किसी ने चेक नहीं किया? नहीं जी, कौन ही चेक किया। इसलिए चेक नहीं ना किया कि आप और तुम औरत हो, इसलिए चेक नहीं किया कि उसकी इज्जत करते हैं हम लोग। जी सर। और उसका आपने नजायज़ फ़ायदा उठा रही हो और कौम के बच्चों को आप जहर दे रही हो। ये जहर है जो आप लोग जहाँ लाकर मुल्क और कौम के बच्चों को दे रहे हैं। सॉरी सर, नहीं पता लग गया। अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है तुमको? गलती होगी सर, सॉरी। बुशरा किधर रहती है? ठोकर पर आती सी, सानू लै जाती। उसके घर लेकर चलोगी? ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਘਰ में। ये पेशावर मनशियात फरोश हैं और इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं, इन्होंने कई दफ़ा धंधा किया। जिस तरह ये झूठ पर झूठ बोल रही है ये। मैं कह रहा हूँ कि ये माल जब आप जाकर देती हो यहाँ कराची में, जिसके हवाले करती हो, वो इसकी कीमत कितनी देते हैं? नहीं सर, वो नहीं देता, बस किराया मिलता। तो वो आपको पता होता है कि आपने किसके पास जाना है? हाँ जी, ये नंबर होता बाजी को। ये मुझे बताओ, ये कब तक हमें तुम बातों में घुमाती रहोगी? असल बात क्यों नहीं बता रही कि असल बात ये है? नहीं सर, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। पंजाब सच तो नहीं बोल रही ना, हर बात आपकी झूठी है। सॉरी सर, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर। अगर तुम पहली दफ़ा पकड़ी जाती ना तो आज शायद तुम इतना काम ना करती। बस कितना जहर लेकर पंजाब से यहाँ आ गई हो और बच्चों को नशे पे लगा दिया आपने। जो ये सारी पकड़ी गई औरतें, ये कौन कौन सी आपकी रिश्तेदार हैं? हाँ जी, वो अनसर दी जनानी है, पर उसने अंसर कौन है ये? अनसर मेरा बेटा है। एक बहू है आपकी? हाँ जी। इसकी बहू को भी लेकर आओ। तुम्हारी बहू का नाम क्या है? उनका नाम है सलमा। तो बीबी ये तुम मुझे बताओ कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों मिलकर ये काम करते हैं? नहीं जी, वो हूँ आई पहली दफा। पहले तो खुद आई, अभी तो अपनी बहू को भी ले आई। क्या नाम है आपका? सलमा। और आपके शोहर का नाम क्या है? अंसर। इसकी ये कौन लगती है आपकी? सास। तो ये आप कब से इसके साथ काम कर रही हो? मैं पहली दफ़ा आई हूँ। कितने पैकेट थे आपके पास? 12। तो आपको पता था ये क्या चीज़ है? नहीं, उसने दवाई बोला सर। शोहर क्या काम करता है तुम्हारा? रेरी लांदा फलूदेरी। तो तुम चरस बेचती हो, वो फलूदा लगाता है। पहली दफ़ा आई हूँ मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी सास ने तुम्हें ये तरबियत दी हुई है। रास्ते में मुसाफिरों ने पूछा नहीं कि ये तो आपसे स्मेल आ रही है, ये क्या चीज़ लेकर जा रही हैं? नहीं जी नहीं। ले जाए इनको निगत, ये बाद में पूछता हूं मैं इनसे। क्या नाम है तुम्हारा? मजीदा। कहाँ से रहती हो? कहाँ रहती हो तुम? फैसलाबाद। लाहौर कब आई थी? लाहौर इतने मैं आई थी दवाई लैन। दवाई लेने के लिए आई थी लाहौर। और फिर उन्हें बुशरा की मुलाकात मेरी गड्डी च हो गई। बुशरा की मुलाकात तुम्हारी गाड़ी में हुई है और उसने तुम्हें चरस देकर कराची भेज दिया? हाँ जी। और तुम चरस बांध कर आ गई?
उन्होंने घर बुलाया ना वो अभी अपने कह रही है गाड़ी गाड़ी लेके चिट्टी कह रही हो गाड़ी में, गाड़ी में उतो फैसलाबाद तो गाड़ी से आई है ना। तो चर्च कहाँ दी? चर्च उन्होंने अपने घरों घर से। अपने घर से हाँ जी, तुम्हें चर्च दी कैसे? चर्च उन्होंने अपने लियांदी सी ते औरतों को उन्होंने बांध दी। किसने बांधी? बुशरा ने। कितने पैकेट बांधे आपके जिस्म के साथ? 4। तुम्हें जब पकड़ा है तुम्हारे जिस्म से 12 पैकेट बरामद हुए हैं और अभी तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, बैग में सी कुछ। लाहौर में जो बुशरा है इसके साथ कौन कौन रहता है? इसके साथ पता नहीं कौन रहता हुआ, आजम ना दा पता नहीं ओदा भाई या जाओ ओदा इससे पहले भी कराची आई हो? आ दूसरी दफा आई है। बीबी घुमाओ नहीं, बात सही करो जो बात है। हाँ जी, दूसरी दफा मेरे ना वाकया बन गया। इसको ले जाएं और दूसरी को लेकर आए जो इसकी साथ वाली है। ले जाएं निगत, आप इनको लेकर जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? सबा। शादीशुदा हो? जी। तुम्हारे शोहर का नाम क्या है? साजिद। रहती कहाँ हो तुम? डुब्बनपुर है। वो कहाँ है? वो मुल्तान चुंगी से आगे सब्जाजार के पास। तो ये कब से काम शुरू किया हुआ? पहली दफ़ा आई थी सर। इसी दफा कितनी दफा आई हो? पहली दफा सही बताओ। पहली दफ़ा आई हूँ कसम से। यहाँ पे लाने के लिए किसने तुझे बोला था? बड़ी बहन ने। क्या बोला था? कह रही थी कि इस तरह करके जाना है। उसने क्या बोला था, क्या लेके चलना है? चरस का ही कहा था। इधर किसको देती हो आकर? सर पता नहीं, अभी तो स्टॉप पे उतरे ही थे तो पकड़े गए। बुशरा से कैसे रब्ता हुआ तुम्हारा? बुशरा से जाने के बाद ही रब्ता हुआ। कैसे, किस तरह रब्ता हुआ? मुलाकात कैसे हुई? फौजिया लेके। नाम क्या है? नाम? बात नहीं कर सकती? क्यों? क्या हुआ है? कब से हो? गूंगी कब से हो? सर ये वो लेडीज है जो इसकी बात को समझती है, इसके इशारों को। बीबी को सर है? हाँ जी। इधर की लग रही है? भाभी है। तेरा भाई क्या करता है? कुछ नहीं करता। इसके घर का खर्चा कैसे चलता है? मजदूरों के पीछे जी काम करता। ए काम तू सुन लाया इनू? नहीं मैं नहीं लाया, आपकी मजबूरी तो लगे रही जी, मैं नहीं लाया। कहता है ये क्यों चक्के से, ये क्यों चक्के से, क्यों चक्के से नहीं आए पैसे कौन? इसके बच्चे कितने हैं? उनमें से कोई गूंगा तो नहीं है? ये तुमने चर्च भेजनी शुरू कर दिया? नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशन एक नई बात मंजर आम पर आई। यानी लाहौर में जिस शख्स ने इन्हें ट्रेन में सवार किया था और इन खवातीन के मुताबिक जो इन मुनशियात का मालिक है, वो 3 दिन बाद इसी लांढी कराची के इलाके में इन्हें मिलेगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, गुजरते वक्त के साथ एक शाम वो भी आ गई कि एक खातून मुलजमा के मोबाइल फोन पर यह पैगाम भी आ पहुंचा कि लांढी रेलवे स्टेशन के बाहर सरेराह वो मिलेगा। और यूं ही इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया।
नाजरीन, कानून के तकाजों को पूरा करते हुए खास तौर से इस शख्स के चेहरे को पोशीदा रखा गया कि ताकि शनाख्त में कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए और जिसने जो जुर्म किया है उसकी सजा पाए। क्या नाम है आपका? मुमताज आजम। वजीयत क्या है? मोहम्मद अनवर। तुम्हारे समाज कितनी औरतें आई थी? 6 जी। इसमें कितनी आपकी रिश्तेदार हैं? 1 साली है जी मेरी। 1 साल ही है? हाँ जी। और क्या लड़की हैं? बगैर ये कहाँ से लाए थे औरतें? पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है जी, मिल जाती हैं कोई ना कोई। कहाँ से मिल ली गई? उधर से आसपास से, लाहौर से। ये खुद आई थी या तूने खुद इनको ढूंढा था? खुद आई हैं जी। कैसे? बात करने से, गुर्बत के साथ काम करने की वजह से। शर्म नहीं आती अपनी साली से ये काम करा दे? गलती हो गई है। जवाब दो। इससे कम तूने क्या कितनी दफा ये औरतों को भेजा है? 5-6 दफा जी। और ये जो कहाँ से माल लेते हो? ये अफगानी है कोई जी, नूर खान और बुशरा, वो लेके आती हैं। 6 औरतें तो इकट्ठे वहां से भेजता था कि? जी। तो घर से कैसे 6 औरतें निकालते थे? घर से नहीं जी, फ़ोन करते थे, अपने अपने घर से खुद ही आ जाती थी। नहीं, 6 घर से भी 6 इकट्ठे एक ही गाड़ी में? नहीं जी, रक्षा में। रक्षों में? हाँ जी। एक रक्षे में 6 औरतें? नहीं जी, 2-3 रक्षे होते थे। तो इससे तो हम बाद में बात करते हैं, इसको ले जाओ बेटा। ले जाओ इसको जल्दी, अभी लॉकअप कर दो इसको। नाजरीन, हम यहाँ ये जरूर बताना चाहते हैं कि पकड़ी जाने वाली इस मुनशियात की मिकदार है 72 किलोग्राम, यानी तकरीबन 1.25 मन। नाजरीन मोहतरम, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान रेलवे पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल क्या रहा, और हम आपको ये भी बताते चलें कि मुनशियात की तरसील के लिए इन खवातीन का मुलविस होना हमारे लिए हैरान कुन है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।